दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने खोला मोर्चा। उपेंद्र यादव ने कहा कि 30 सूत्री मांगे पूरी नहीं की गई तो अक्टूबर से सरकार के खिलाफ करेंगे प्रचार। राजस्थान में चुनाव नजदीक आने के साथ ही युवाओं का विरोध लगातार बढ़ने लगा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले 30 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। बेरोजगारों ने कहा कि अगर सरकार ने इसी महीने में हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो अक्टूबर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट के कहने से कांस्टेबल भी नहीं हटता है। राजस्थान में सचिन पायलट के कहने से पानी का टैंकर तक नहीं डलवा सकते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की इज्जत क्या बची है, यह भी बता दो। जो आपके आसपास थे आपने उन्हें भी खत्म कर दिया। आप फौजमार कप्तान बन चुके हो, आप अपने फौज को खा गए। अशोक गहलोत भी फौजमार कप्तान है, लेकिन सचिन पायलट उनसे भी बड़े फौजमार कप्तान हैं। लोगों का इस्तेमाल कर उन्हें फेंक देते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सुबह 6 बजे से 7000 पंप बंद, नहीं बन पाई सरकार के साथ सहमति। राजस्थान में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी और महासचिव शशांक कौरानी ने बताया कि प्रदेश के किसी भी पंप पर ना तो बिक्री होगी और ना ही डिपो से माल खरीदेंगे। एसोसिएशन की ओर से वैट दरों को कम करने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सरकार ने हठधर्मिता बनाए रखी है, इसलिए वो निर्णय लिया गया है। हालांकि जैसलमेर और अलवर में हड़ताल का असर नहीं होने से एसोसिएशन में फूट भी सामने आई है। बड़ी खबर, हरियाणा के नूह हिंसा में 31 जुलाई को हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस ने रात बड़ा एक्शन लिया। नूह के फिरोजापुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को देर रात राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। खान पर नूह में हिंसा फैलाने का आरोप है। नूह के नगीना पुलिस स्टेशन में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मामले में मामन खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसी के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी सतीश कुमार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि खान को अदालत में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर, कांग्रेसियों को सनातन धर्म से शर्म आती है और इन्हें खत्म करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सनातन धर्म के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं को सनातन धर्म से शर्म आती है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म है और रहेगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसमें कहा कि कांग्रेसियों को तो शर्म आती है, सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं सनातन धर्म को। और ये भी कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता प्रतिदिन कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के चुनावी रण में एक बार फिर से कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है, क्योंकि INS पोल स्टेट के ओपिनियन सर्वे में देश की सबसे पुरानी पार्टी के राज्य की सत्ता में वापसी करने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को 97 से 105 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उसे 89 से 97 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जो उसके 2018 के परफॉर्मेंस से काफी अच्छा है। हालांकि इसमें बहुजन समाज पार्टी और अन्य कुछ सीटों का नुकसान दिखाया गया है। बड़ी खबर, 18 सितंबर से राजस्थान में डोर टू डोर जाएगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने शुरू किया कैंपेन। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के चुनाव में उतरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। विनय मिश्रा ने कहा कि आज हमारे सामने जो सियासी दल चुनाव लड़ रहे वो धनवान लोगों की पार्टी है। उनके पास पैसे समेत ED, CBI और इनकम टैक्स है। वही दूसरी प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी है, जबकि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो कि हर समय जनता के लिए और पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में दिन दहाड़े दंपति की धारदार हथियारों से हमले के मामले में घटना का CCTV वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग हमला करते नजर आ रहे और इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मुख्य आरोपी भेरू गुर्जर, दिनेश भील और करण गुर्जर के नामों का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली कटौती से जनता परेशान। परिवर्तन यात्रा के साथ कांग्रेस की विदाई थे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा सरदार शहर पहुंची, जिसके बाद गांधी चौक पे आम सभा का आयोजन किया गया और परिवर्तन यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्थानीय महिला मंडल में
प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा नेता कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता CR चौधरी, सांसद राहुल कस्बा मौजूद थे। राजस्थान की जनता ने इस बार परिवर्तन करने का मन बना लिया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर जो जादूगरी दिखाते हैं और जादूगरी की बात करते हैं, उनसे वह परेशान हो चुकी है। बड़ी खबर, राजस्थान के डिग जिले की एक कोर्ट ने गौरक्षक मोनू मानेसर को नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 2 दिन की पूछताछ के दौरान मोनू मानेसर ने खुलासा किया कि वह गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी के संपर्क में था। दोनों ने नासिर और जुनैद के अपहरण से पहले और बाद में फोन पर बात की थी। डीग के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा कि मानेसर कुछ दिनों के भीतर थाईलैंड भाग गया और 2 महीने पहले हरियाणा लौटा, जहां से पुलिस ने उसे 12 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि वह केवल साजिश का हिस्सा था, लेकिन सीधे तौर पर उनकी हत्या में शामिल नहीं था। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस विधायक ने विरोध में कराया मुंडन तो दौड़े दौड़े मिलने आए CM गहलोत। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री और कोटा जिले के सांगोर से विधायक भरत सिंह कुंदनपुरा अपना मुंडन करवाने के बाद अपने कटे हुए बाल CM गहलोत को भेजने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही गहलोत ने कोटा में उनके घर मिलने उनसे पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई और उसके बाद CM उनके घर से निकल गए। इससे पहले CM गहलोत से मिलने के लिए विधायक भरत सिंह कल रात कोटा के सर्किट हाउस पहुंचे थे। बड़ी खबर, राजस्थान में आरक्षण 74% करने की तैयारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा से पहले हर वर्ग को चुनाव में खुश करने में जुटे हुए हैं। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने के लिए गहलोत इन दोनों वर्गों का आरक्षण 2-2% बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रस्ताव तैयार किए जाने के साथ ही विधि विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि आचार संहिता घोषित होने से पहले आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी जाए ताकि चुनावी लाभ लिया जा पाए। वर्तमान में प्रदेश में SC को 16 और ST को 12% आरक्षण मिल रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों की बल्ले बल्ले लागू हो गई है नई योजना। राजस्थान में अब काश्तकार खुद अपने खेत में फसल की गिरदावरी करेंगे। राजस्थान में यह पहली बार यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। जिस तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी आमजन की होती है, उसी तरह फसल की गिरदावरी करने की जिम्मेदारी भी अब काश्तकार की होगी। राजस्व मंडल अजमेर एवं भू प्रबंध आयुक्त भू प्रबंध विभाग जयपुर की ओर से सूचना जारी कर दी गई है और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से 3 प्रकार के मोबाइल तैयार करवाए गए हैं एवं तीनों ही ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले किसानों को करोड़ों रुपए के उपहार देने की योजना शुरू की है। सरकार की राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना बीज विकास रबी की फसल के लिए उच्च गुणवत्ता और कम कीमत पर बीज प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाकर किसान ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। योजना में प्रत्येक जिले में एक किसान को ट्रैक्टर उपहार के रूप में दिया जाएगा और इस प्रकार राज्य सरकार राज्य के 33 जिलों में 33 किसानों को ट्रैक्टर उपहार के रूप में देगी और इसमें बड़े उपहार भी शामिल हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की खराब हालत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और कई लोग वहां घुट-घुट कर जी रहे, लेकिन अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के बाद भी कांग्रेस आलाकमान इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी का दामन थामने के बाद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस आलाकमान और राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। नागौर से कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा कि राजस्थान की हालत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। बढ़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनवाने की मांग पर 16 को जुटेंगे किसान। 16 सितंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान में समान विचारधारा वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र होकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनवाने की दिशा में चिंतन करेंगे। नागपुर में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में 29-30 जुलाई को 11 राज्य के किसान प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनवाने के लिए सत्तारूढ़ दलों से आग्रह किया था।